स्वागत है आपका एडवांस की पहली क्लास में। आज हो रही है आपकी बोनी कि बिजनेस की शुरुआत कैसे की जाती है। बिजनेस का जो सबसे टफ चीज़ आपके लिए सामने आती है वो आती है एम्प्लॉय की हायरिंग। टीम अगर अच्छी बन गई तो भाई साहब सारे काम अपने आप हो जाएंगे। सेल टीम अच्छी आ गई, सेल कर लेगा। अच्छा एम्प्लॉय है, सेल कर देगा। अच्छा एम्प्लॉय है, परचेस संभाल लेगा। अच्छा एम्प्लॉय प्रोडक्शन देख लेगा। अच्छा आदमी कस्टमर से डील कर लेगा। अच्छा आदमी आएगा, सब कुछ कर लेगा, आपको फ्री छोड़ देगा और आप नेक्स्ट लेवल पे चले जाओगे। बुरा एम्प्लॉय आ गया, कुछ भी नहीं करेगा और आपको लगा रहना पड़ेगा और आप फंस जाओगे। तो आज की क्लास जो है एम्प्लॉय हायरिंग मास्टरी, इसमें हम बात करने वाले हैं कि भाई साहब कैसे गलत आदमी को गेट पे ही रोक दें कि अंदर भाई तू तो आ ही मत जाना, क्योंकि कंपनी में अंदर आया तो उत्पात मचाएगा, अंदर आएगा तो दिक्कत आएगी। इसलिए हम चाहते हैं कि जो बेकार आदमी है गेट पे ही रह जाए, हम तो अंदर उसी को लेके आए जो बढ़िया आदमी है। तो आज बात करेंगे हायरिंग पे, कल बात करेंगे उसकी ट्रेनिंग पे, परसों बात करेंगे उसके मैनेजमेंट पे और उसके बाद फिर पूरे महीने अपन अलग अलग ब्रांडिंग, सेल्स, मार्केटिंग पे चलेंगे। तो आप लोगों को एक बार आज्ञा हो तो कर दे सेशन की शुरुआत। अच्छा एम्प्लॉय हायर करना क्यों इंपॉर्टेंट है? अच्छे एम्प्लॉय हायर करने से ऐसा क्या हो जाएगा? तीन तरह के एम्प्लॉय हैं जो हर बिजनेस में चाहिए होते हैं। कौन है वो तीन तरह के आदमी? चार तरह की पर्सनैलिटी होती है जो हर बिजनेस में चाहिए होती है। क्या है वो पर्सनैलिटी? आपकी करंट टीम में क्या समस्या हो सकती है? हायरिंग की प्रोसेस क्या है, कैसे चालू होती है? पहले प्री क्या है, फिर हायरिंग क्या है, फिर पोस्ट हायरिंग क्या है? तो हायरिंग के पहले क्या, उस समय क्या, उसके बाद क्या? इंटरव्यू कैसे लिया जाता है, इंटरव्यू होता क्या है, उसकी क्या प्रोसेस है, उसकी क्या टिप्स है? देन एक अच्छे एम्प्लॉय को कहाँ से हायर करें, सोर्स क्या होते हैं, इंटरव्यू करने का तरीका क्या होता है, और लास्ट में अपन करेंगे समरी एंड कंक्लूजन। व्हाई हायरिंग अ गुड एम्प्लॉय इज सुपर इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहली बात क्यों इंपॉर्टेंट है, बिजनेस क्या है? अपन ने व्यापारी ट्यूसडे की क्लास जब की थी, कुछ लोग ऑनलाइन क्लास से आए हैं, कुछ लोग ऑफलाइन क्लास से आए हैं। मैं डेफिनेशन दोनों में बताता हूं। बिजनेस की डेफिनेशन यह है, इट इज अ कमर्शियल प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन विच रन्स विदाउट यू। बिजनेस वो एक ऐसा संगठन है जो जहां माल की खरीद बेच होती है, वस्तु और सेवा का आदान प्रदान होता है, वस्तु सेवा का आदान प्रदान होता है, प्रॉफिटेबल होता है। ये काम एक संगठन करे और वो संगठन आपके बिना चले तो उसको कहते हैं बिजनेस। अगर आपने कहा वस्तु सेवा का आदान प्रदान भी करता हूं, पैसा भी कमाता हूं, बट टीम ही नहीं है, या टीम तो है मेरे बिना काम नहीं कर सकती, तो मैं कहता हूं भैया बिजनेस थोड़ी है, फिर तो तुम सेल्फ एम्प्लॉयड हो, मजदूर आदमी हो। आप नौकरी थोड़ी कर रहे हो, आप खुद की नौकरी कर रहे हो, आप धंधा थोड़ी कर रहे हो। तो अगर आप कह रहे हो कि सर मेरे को बिजनेस ही करना है, नौकरी नहीं करनी खुद की, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट नहीं बनना, तो सर कमर्शियल और प्रॉफिटेबल वस्तु सेवा का आदान प्रदान पैसा कमाते हुए नौकरी में हो सकता है, हॉबी में हो सकता है, फ्रीलांसिंग में हो सकता है, बट बिजनेस बनाने के लिए तो संगठन यानी एम्प्लॉय चाहिए और वो एम्प्लॉय आपके बिना काम करने चाहिए। तो भाई साहब अगर एम्प्लॉय अच्छे होंगे, एफिशिएंट होंगे, काम जानते होंगे, स्किलफुल होंगे, काम करने की इच्छा होगी, विल होगी, तभी आप उनके भरोसे काम धंधा छोड़ पाओगे। आज भी किसी के ऑफिस में 5 आदमी होंगे, किसी के 15, किसी के 25। आप ऑफिस क्यों नहीं छोड़ रहे उनके भरोसे? गल्ला क्यों नहीं छोड़ रहे? आप उन 2 घंटे ऑफिस जाके निकल जाओ, 2 घंटे दुकान जाके निकल जाओ, क्यों नहीं जा रहे? बोले सर भरोसा नहीं है, इन लोगों में वो स्किल नहीं है, इन लोगों को वो नॉलेज नहीं है, इन लोगों में वो लगन नहीं है, वो बात नहीं है। तो जब तक एम्प्लॉय में स्किल या विल नहीं है तब तक आप गल्ला नहीं छोड़ सकते, और जब तक गल्ला नहीं छोड़ सकते तब तक आप बिजनेसमैन नहीं बन सकते, तब तक आप नौकर बने हुए हैं। सो गोल्डन रूल ये है, बिजनेस तभी बनता है जब टीम अच्छी होती है, क्योंकि जब टीम अच्छी होगी तो उनके भरोसे ऑफिस, दुकान, फैक्ट्री छोड़ा जाएगा, आप बाहर निकलोगे और फिर बिजनेस को कई गुना बढ़ाओगे। अगर टीम अच्छी नहीं है तो आप जिंदगी भर ऑफिस, दुकान, फैक्ट्री में लगे रहोगे, सुबह से शाम जिंदगी खपा दोगे और फिर बोलोगे राहुल जी ग्रोथ ही नहीं हो रही। ग्रोथ कैसे होगी? ग्रोथ करने वाले आप
और आप तो निकलते ही नहीं हो अपने ऑफिस से, आप तो फंस गए रूटीन में, इसलिए ग्रोथ नहीं होती। क्लियर है मेरे भाई? ये स्लाइड क्लियर है कि बिजनेस करने के लिए ऑटो पायलट होना जरूरी है, ऑटो पायलट के लिए एम्प्लॉय जरूरी है। तो एम्प्लॉय है तो बिजनेस है, एम्प्लॉय नहीं तो बिजनेस नहीं। इंपॉर्टेंस एम्प्लॉय, सर क्वालिटी एम्प्लॉय से क्या हो जाएगा? सर क्वालिटी एम्प्लॉय से आपका कस्टमर सेटिस्फाई रहेगा, हमेशा आपका कस्टमर को कोई शिकायत नहीं आएगी, वो जो चीज़ चाहेगा उसको मिलेगी, बल्कि उससे ज़्यादा मिलेगी। तो सेटिस्फाइड कस्टमर एक बार आएगा, दोबारा आएगा, बार बार आएगा, अपने साथ 4 आदमी और लाएगा, तो आपकी सेल कंटिन्यूस बढ़ती जाएगी, बाजार में ब्रांड बढ़ेगा, आप कंपटीशन को झेल जाओगे। ये कब होगा? जब कस्टमर सेटिस्फाई होगा। कस्टमर सेटिस्फाई कब होगा? जब उसको डील करने वाला एम्प्लॉय की क्वालिटी ठीक होगी। क्वालिटी ऑफ ऑपरेशन, जो भी आप ऑपरेशन कर रहे हैं, ऑपरेशन मतलब अगर आप स्कूल हैं तो आपके बच्चे पढ़ रहे कैसे हैं, अगर आपका हॉस्पिटल है तो भाई साहब मरीजों का इलाज कैसे हो रहा है, फैक्ट्री है तो प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, सीए है तो यार टैक्सेशन का काम कैसे हो रहा है। यानी आपके ऑफिस में होने वाले जितने भी रूटीन ऑपरेशन है वो टाइम से होंगे, जल्दी होंगे और गलती रहित होंगे। सेकंड, प्रॉफिट बढ़ेगा। अगर आपका कस्टमर खुश है, आपके काम बढ़िया हो रहा है, उसमें गलतियां नहीं हो रही है, डिले नहीं हो रही है, तो प्रॉफिट तो अपने आप ही बढ़ेगा साहब। सेम 2 फैक्ट्री अगल बगल में है, लेकिन एक फैक्ट्री में ठीक ठाक सा जुगाड़ टाइप काम हो रहा है और उसके कस्टमर ठीक ठाक खुश हैं, और एक तरफ कस्टमर जबरदस्त खुश है और काम में एफिशिएंसी है, तो दोनों दुकानें सेम एम्प्लॉय सेम टाइम के साथ टर्नओवर भी एक का ज़्यादा होगा, प्रॉफिट भी उसका कहीं ज़्यादा होगा। और ये तीनों अच्छी तो भाई जिंदगी भी अच्छी। व्यापारी की जिंदगी सीधी सीधी व्यापार से जुड़ी हुई है। अगर आपका काम धंधा अच्छा चलेगा तो भाई साहब आपके बच्चे अच्छे स्कूल में जाएंगे, आपके घर अच्छी कॉलोनी में होगा, अच्छे लोगों में उठ बैठ करोगे, आपकी वाइफ अच्छी किट्टी पार्टी में जाएगी, आप अच्छे रेस्टोरेंट में जाओगे, समाज में जाओगे तो आपको आगे कुर्सी पे बैठा के, सोफे बैठा के साफा बनाएंगे, शॉल उड़ाएंगे। अगर धंधा अच्छा चला तो बिजनेस अच्छा चला तो लाइफ, समाज की मान सम्मान, घर परिवार, पिता पुत्र सब बढ़िया। और अगर धंधा ही खराब है तो भाई साहब बच्चे भी एवरेज स्कूल में, घूमने भी एवरेज जगह, खाने भी एवरेज जगह, कपड़े भी एवरेज, समाज में इज्जत भी एवरेज। तो अपनी जो कंप्लीट इज्जत है या कंप्लीट लाइफस्टाइल है वो व्यापार से जुड़ी है, और व्यापार एम्प्लॉय से जुड़ा है। तो एम्प्लॉय की क्वालिटी अच्छी करते ही कस्टमर भी खुश, प्रॉफिट भी ज़्यादा, ऑपरेशन भी ठीक, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बढ़िया। तो अल्टीमेटली अच्छा एम्प्लॉय मतलब कम गलती, कम डिले, कम लॉस। अगर आपके एम्प्लॉय में स्किल की कमी है, उसको आता नहीं, या विल की कमी है, उसको आता तो है, उसकी इच्छा नहीं, तो इसकी भरपाई कौन करेगा? आप करोगे। बेसिकली बिजनेस की गाड़ी 4 पहिए से चल रही है, चारों पहिए एम्प्लॉय हैं, एक भी पहिया ऊपर नीचे हुआ, हवा कम हो गई, पंचर हो गया, अटक गया, टेढ़ा हो गया, तो भैया स्टेपनी को काम पे लगना पड़ेगा। आप अपने बिजनेस की स्टेपनी हो। आपका काम ये होना चाहिए कि गाड़ी 10,000 किलोमीटर चली पर मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो चुपचाप कोने में बैठा था, पीछे आनंद ले रहा था। लेकिन अगर आपकी टायर गड़बड़ है तो बार बार स्टेपनी को काम में आना पड़ेगा। तो आपको कैसे कैसे उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। अगर आपका एम्प्लॉय को आता नहीं है या उसकी इच्छा नहीं है तो आपको अपना टाइम एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। नॉर्मली आपका जो भी ऑफिस, दुकान, फैक्ट्री का काम है वो 5-7 घंटे का काम है। सुबह 10 बजे जाओ, 4-5 बजे फ्री। लेकिन अगर आपको रात को 8-8, 10-10 बजे तक बैठे रहते हो तो आपका एक्स्ट्रा टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि आपका एम्प्लॉय टाइम खा गया। जो 1 घंटे का काम हो जाना चाहिए था वो आपका आदमी 1 घंटे का 2 घंटे में करता है, फिर 2 घंटे बाद बोलता है अजी ये तो हुआ ही नहीं। फिर आप उसमें लगते हो, आधा घंटा आपका लगाते हो, तब जाके वो काम होता है। तो जो 1 घंटे का काम 2.5 घंटे में हो रहा है और आपके आधे घंटे और खा रहा है, तभी तो आपको एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है और आपकी कंपनी में ज़्यादा बड़ा काम नहीं हो पा रहा। तो जब भी वो गलती करेगा उसकी भरपाई आप अपने समय से करेंगे, अपनी मेहनत से करेंगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट अपने पैसे से करेंगे। आपके अकाउंटेंट को जीएसटी नहीं आता तो भाई साहब वो तो रिटर्न लेट भरेगा या 1-2 एंट्री गलत कर देगा, उसकी इंटरेस्ट पेनल्टी कौन भरोगे? आपके सेल्समैन को माल बेचना नहीं आता, सही रेट पे बेचना नहीं आता, वो 100 रुपये का माल 96 में बेचा है, तो 4 रुपये का नुकसान किसका है? आपका है, क्योंकि उसकी स्किल खराब है, उसको आदमी की पहचान नहीं है, वो गलत आदमी को उधारी दिया है, वो पूरे पैसे खा गया। एम्प्लॉय को थोड़ी खाया, आपके खाया। तो जब भी एम्प्लॉय में कोई कमी होती है
उसकी भरपाई आपके समय से, आपके एफर्ट से, आपकी टीम, आपके पैसे से होती है। तो जितना बेटर एम्प्लॉय रहेगा उतना फ्री छोड़ेगा, उतना पैसा कमाने का मौका देगा। और जितना बुरा एम्प्लॉय होगा उतने आपको बिजी रखेगा, उतने आपके पैसे लगाएगा। बात आई समझ में? तीसरा पॉइंट है आपको समझाने का। एम्प्लॉय की इंपॉर्टेंस मैं तीसरी तरीके से समझा रहा हूं। पहला, बिना एम्प्लॉय कुछ होगा ही नहीं। दूसरा, क्वालिटी सुधारता है। तीसरा, आपको फ्री करता है। अब चलते चौथे पे, थोड़ा पैसे में समझ में आए तो। चौथा है, मुझे बताओ रियल स्टेट में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं क्या रिटर्न आती है? मैं 1 करोड़ रुपए का घर ले लिया, उसको किराए पे चढ़ा दिया, क्या रिटर्न देगा? बस 3 से 4 लाख रुपए किराया आएगा, और क्या आएगा? 1 करोड़ रुपए मैंने ब्याज दे दिया, ब्याज पे दे दिया, दोस्त को कहा ले भाई लोन पे ले ले, वो क्या देगा आपको? 12%, 1 रुपये सैकड़ा का ब्याज। आपने म्यूचुअल फंड में लगा दिया, क्या रिटर्न आएगी? 14, 15, बहुत अच्छा बाजार चल रहा हो तो 18, 20, 22, 25, 30, उससे ऊपर तो नहीं है। लेकिन तीनों में एक चीज कॉमन है कि इन तीनों में एक तो रेट कम है, प्लस आपके कंट्रोल में नहीं है। आपने 1 करोड़ की जमीन खरीद सकते हो, 1 करोड़ रुपए का मकान, दुकान खरीद सकते हो, पर वो किराए पे चढ़ेगा नहीं चढ़ेगा पता नहीं। वो किराए पे चढ़ गया, पर किराया टाइम से आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं। हो सकता है वो घर पे या दुकान पे कब्जा कर लिया, तो ये भी तो हो सकता है। आपने लोन दिया, आपके पास पैसा तो है, पर आपको ढंग का आदमी नहीं मिल रहा जिसको लोन दूं। हो सकता है लोन दे, कुछ समय ब्याज दे, फिर नहीं दे, तो क्या कर लो? उसका मूल भी खा जाए तो खा ही जाए। म्यूचुअल फंड आज 14 की रिटर्न दे रहा है, कल 18 की देगा, परसों 8 की देगा, फिर माइनस में आ जाएगा, क्या कर लेंगे इसका? हो सकता है मूल भी खा जाए। वैसा इन्वेस्टमेंट तो सही है पर रिस्की भी है। एक इन्वेस्टमेंट बताऊं, एम्प्लॉय में किया गया इन्वेस्टमेंट 400% से लेके 1000% तक की रिटर्न देता है, और पूरा कंट्रोल में है। आपने जिस आदमी को 20,000 रुपए की तनख्वाह दी, वो आपको 20,000 रुपए में 80,000 रुपए से लेके 2.5 लाख रुपए तक की कमाई करके दे सकता है, और ये कंप्लीटली आपके कंट्रोल में और है। मतलब आज आपका सेल्समैन 20,000 की सैलरी लेके 60,000 का प्रॉफिट दे रहा है आपको। आपने कहा रुक जाए, इसको भी थोड़ा और ट्रेन करता हूँ। आपने थोड़ा उससे और प्यार से बात की, थोड़ा उसको ट्रेनिंग दी, थोड़ा उसको इंसेंटिव का लालच दिया कि चल तू ये काम करेगा तो 2,000 एक्स्ट्रा, तू ये काम करेगा तेरे को एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का सर्टिफिकेट, तू ऐसा करेगा तो तेरे को वहाँ दुबई भेज देंगे हम। तो छोटा छोटा लालच आपने दिया, और पता चला कि वो जो 20 का एम्प्लॉय आपको 60,000 का प्रॉफिट दे रहा था, वही आदमी 80,000 देने लग गया या 1 लाख देने लग गया। देता ही है, आपके कंट्रोल में। और अगर उसने नहीं दिया, 20,000 के एम्प्लॉय ने मान लो 40 ही कमा के दिए, या 20 ही कमा के दिए, 10 कमा के दिए, अगले महीने रवाना कर देना, बोले टाटा बाय बाय। तो एम्प्लॉय ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसमें एक बार में मोटी चीज लग भी नहीं रही। एक बार में क्या लगेगा? 1 महीने का 20,000, 25,000, लेकिन उसी महीने आपको 1 लाख कमा के दे सकता है। और उसी महीने आपने उसको ट्रेन किया तो अगले महीने 1 लाख को 1.25 लाख कर सकता है। और अगर नहीं किया, आपको नहीं समझ में आ रहा, तो अगले महीने रवाना कर दो, आपके लगा गया 50,000 रुपए लगे होंगे 2 महीने में। लेकिन अगर बेकार से बेकार भी है तो 50 में से भी 30-40 तो निकाल ही लेते हो। ले दे के 10 ही लगा, और अच्छा था तो कई गुना रिटर्न देके जाएगा। तो मुझे बताओ, सब एम्प्लॉय से अच्छा कोई इन्वेस्टमेंट है क्या? कम इन्वेस्टमेंट है, तुरंत रिटर्न दे रहा है, मल्टीपल दे रहा है, हमारे कंट्रोल में हो रहा है। और बाकी जगह में तो हमारे हाथ में भी नहीं है, रिटर्न भी थोड़ी सी है, क्या करें? तो नाउ एम्प्लॉय इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। तो एक चीज मैं हमेशा कहता हूं कि आपको कंपनी नहीं बनानी, आपको टीम नहीं बनानी। आपको क्या करना है? आपको एम्प्लॉय बनाने हैं। एम्प्लॉय ही कंपनी बना देंगे। आपको एक फैक्ट्री में 1 करोड़ रुपए साल का या 1 करोड़ रुपए महीने का प्रोडक्शन की मेहनत आपको नहीं करनी। ये 12 करोड़ का टर्नओवर अपने आप आएगा। आप इसके पीछे 12 आदमी, 25 आदमी, 30 आदमी ढंग के लाके खड़े कर दो, बाकी काम अपने आप हो जाएगा।